गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमारा चल रहा था बेसिक मैथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है 10th क्लास का, इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा 5 मार्क्स के लिए बोर्ड के हिसाब से आता है, जिसमें से हमारे 6 क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो हम सिर्फ क्वेश्चन बेसिक मैथ बताएंगे, और जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो इसको हम विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन का आता है, एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का आता है गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, शांत और अशांत प्रसार, सिद्ध करना अप्रमेय संख्या और एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन। ये 6 टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं। आज हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें प्रश्न 2 मार्क्स 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट, ये 2 मार्क्स का आता है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ पहले, क्योंकि हमने ये अभी आपको सिखाया है कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये देखिए शुरू किया है 140, ये सम संख्या है इसलिए 2 से करेंगे। 7 दूने 14, 7 2 14। और अब 0 की बारी है, 2 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे, 2 एकम 2 तो 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, यहाँ आ गया 0। अब फिर से ये क्योंकि सम संख्या है फिर से 2 से जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, 3 दूने 6 और बचा 1, आगे चला गया 5 दूने 10। यहाँ बच्चों बिल्कुल ख्याल रखना, जो कैरी कर दिया है वो आगे चला जाता है। अब आया 35, ये 2 से नहीं जाएगा, क्या है 3 से जाएगा। 3 के लिए हम प्लस करके देखते हैं, 5 और 3 8, तो ये 3 से नहीं जाएगा। तो ये अब 5 से जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 या 5 है तो ये 5 से जाएगा। तो ये आ गया 5 का पहाड़ा 7 तक पड़ेंगे, 7 5 35। इसके बाद ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7। ये इसके जो है गुणनखंड आ गए। इसको हम किस रूप में लिखेंगे बच्चों? 140 यहाँ देखिए, यहाँ है 2 और 70 बना इसका 140 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 140 का 2 और 70 ये लिख दिया हमने। अब अगले स्टेप में 70 के 2 गुणनखंड बने, 2 और 35, तो 70 के नीचे हम लिखेंगे 2 और 35। अगले स्टेप में हमारे 35 के 2 गुणनखंड बने, 5 और 7, 35 के 5 और 7। अब क्योंकि 7 का 7 और 1 बनेगा, ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम इसको फिर से इस पूरे रूप को 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 लिखेंगे, और क्योंकि 2 बार आया है इसको लिखेंगे 140 बराबर है 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 एक जैसे हैं तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ऐसा करके आपका ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर पहले से करके रखा हुआ है, इसका आप रफ में कर लीजिए खुद। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जब इसका हो गया तो इसके बाद आप लिखेंगे 3825। तो ये इसके फर्स्ट रूट बने, फर्स्ट गुणनखंड बने 3 और 1275। 1275 के बाद 1275 का गुणनखंड जब किया तो ये 3 और 425। मतलब जब एक बार करके मैं आपको बता ही देता हूँ, ये हमने 3825 लिया, ये 2 से नहीं जाएगा, क्या ये 3 से जाएगा। 5 और 2 7 और 8, 15 और 3 18, 8 और 1 9, तो ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 2 3 6, बचा 2, 7 3 21, बचा 1, 5 3 15। तो जैसे ये रूट ये हमारे बने, हम यहाँ पर साइड पे लिख लेंगे 3 और 1275। इसके बाद तो इसको हम साथ साथ ही लिख लेंगे 3 और 1275। इसके बाद देखेंगे 1275 5 7 12 13 14 और 1 15, 3 से फिर जाएगा, 4 3 12, 2 3 6 और 1 बचा 1, 5 3 15, 3 और 425 बन गया। यहाँ हमने लिख दिया 3 और 425। इसके बाद ये 5 जो 7 और 4 11, 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। तो ये 5 से जाएगा, 5 का पहाड़ा 4 तक नहीं पड़ेंगे, 42 तक पड़ेंगे, 8 5 40, बचा 2 25, 5 बाई 25। तो 425 के बने 5 और 85, 5 और 85 यहाँ लिख लिए। इसके 85 फिर 5 से जाएगा, 17 5 85, तो 5 और 17 आ गए, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब 17 जो है 17 से जाएगा, 1 ये लास्ट नहीं लिखते। तो ये हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 3825 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया।
3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और क्योंकि यहाँ पर 2 तिक्के हैं तो इसलिए 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 2 पंजे हैं तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। बाकी ये काम ऐसे ही होगा, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, इसके जो होमवर्क है मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, कृपया आप इन क्वेश्चन को पक्का कीजिए और कम से कम 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से 2 नंबर पक्के कीजिए। थैंक यू।